अरे तू रुको यार, इनको चलो हम पूरा पहले फ्रैक्चर कर लेंगे। वैक्सीन इनइक्वालिटी जरा वो ब्रेकिंग न्यूज़ की बात वाली आप तीन खबरें मेरे सामने मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मनीष जी मैं आपके पास जा रहा हूँ। जमाखोरी कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में बड़ी नाइंसाफी वैक्सीन का ट्रायल करवाने वाले कई देशों की जनता को नहीं मिलेगी वैक्सीन। शॉकिंग है ये। अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, टर्की जैसे देशों में वैक्सीन की भारी कमी होगी। ये शॉकिंग रिपोर्ट है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा अमीर देश कर सकते हैं वैक्सीन की जमाखोरी। सोचिए आप पूरी दुनिया में कितनी वैक्सीन आ रही है लेकिन अमीर देश पहले ही बुक कर चुके। सीधे से ब्रेकिंग रह रहा हूँ अभी और मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, वैक्सीन की जमाखोरी इस वक्त की सबसे बड़ी रिपोर्ट हमारे सामने है। शॉकिंग रिपोर्ट है। वेरी क्विकली इस पर आपका क्या इन्फॉर्मेशन है? जहाँ बिल्कुल निशान देखिए और साल 2021 में अगर आप कहें तो मानवता पे सबसे बड़ा कलंक यही होगा। और WHO तक ने माफ करिएगा WHO तक ने इसकी आशंका जाहिर की है कि बहुत सारे विकासशील देशों में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी और उसकी वजह यही है कि तमाम विकसित देश या शक्तिशाली देशों का नियंत्रण होगा इन वैक्सीन पर। खास करके अगर आप देखें तो मॉडर्ना और फाइजर जैसे वैक्सीन जो वैसे भी अगर आप देखें तो इसको रखने का या इसे ट्रांसपोर्ट करने का संसाधन बहुत कम देशों के पास उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में यह आशंका है कि दुनिया की आधी आबादी से ज्यादा लोगों तक कोरोना की वैक्सीन मुनीष सर मैं आपको एक बड़ी रिपोर्ट बताने वाला हूँ। सारे पैनलिस्ट को दिखाइए। आप सुन के हैरान होंगे हमारे जितने भी दर्शक हैं। भारत ने WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि हम नहीं चाहते कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी भी प्रॉपर्टी पर या वैक्सीन पर लगे। और आप जानते हैं 99 देशों ने भारत का साथ दिया लेकिन अमेरिका, यूके, यहां तक कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन ने कहा नहीं। और अभी वो प्रस्ताव रखा पड़ा है। मैं आपको ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जिसके आपके होश पर तो देंगे। प्लीज ब्रिंग इट ऑन यहाँ पर। राहुल सर दिखाइए। वाह वेरी गुड मेरे यार, तू है असली पत्रकार मेरे भाई, तू है असली पत्रकार मेरे यार। ये देखिए कमजोर मुल्कों का इस्तेमाल सिर्फ वैक्सीन ट्रायल के लिए किया गया। वाह, कमजोर मुल्क जो है क्योंकि वहां पर सस्ते वैक्सीन मिलती है, मतलब सस्ते ट्रायल होते हैं। मानवता को मारने की साजिश लग रही मुझे। ब्राजील, टर्की जैसे देश में कम कॉस्ट की वजह से वैक्सीन का ट्रायल हुआ क्योंकि अगर आप अमेरिका, यूके, यूरोप में वैक्सीन का ट्रायल ज्यादा करवाते तो वहां पर एक्सपेंसिव ज्यादा थे। ये सस्ते हैं लेकिन इसके बाद दुख की बात देखिए आप, लेकिन इन देशों की ज्यादा जनता को कोरोना वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। अनफॉर्चुनेट है ये, बिल्कुल है, इसीलिए मैंने कल एक शब्द का ये गलत बात है। बिल्कुल गलत सही कह रहे हैं यार तुम। अनफॉर्चुनेट है डाली रही है। यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने भारी मात्रा में की है वैक्सीन की एडवांस बुकिंग। शॉकिंग है ये, बिल्कुल शॉकिंग नहीं, करंट लगने लायक है ये। हर वैक्सीन की एडवांस बुकिंग कर ली है। अपनी जनता को बचाने वाली पूरी से मर जाए। क्या आप जानते हैं यूके, यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा और यूरोप, बास्टर्ड, ऑल ऑफ देम। $100 billion only from vaccine। ऐसे यार यहाँ पर दिखाएं जितने भी है ना विदेशी कंट्री। साउथ अफ्रीका ने WTO से कहा था कि कोरोना वैक्सीन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन और कोरोना से जुड़े चीजों का अब यहाँ पर एक शॉकिंग चीज देखें आप, मैं जो दिखा रहा हूँ प्ले करें यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रस्ताव का 99% देशों ने समर्थन किया लेकिन यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन ने इसका विरोध कर दिया। क्यों किया ये विरोध? क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर IPR चला गया तो मुनाफा चला जाएगा। मजे की बात मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, मुनाफा कि आप इस पे IPR मत रखिए और उसको यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तो भी चारों लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तुम लोग हैं। आपको कोई बिजनेस बेटा चौपट होएगा चाहिए होगी और वो मैन पावर नहीं देंगे फिर क्या होगा? हमारे सामने सबसे शॉकिंग रिपोर्ट है ब्रेकिंग और ये वॉल ग्राफिक्स दोनों साथ में। डॉक्टर मनीष रायजादा हमारे साथ है। डॉक्टर मनीष रायजादा सर ये तो बहुत इंटरेस्टेड टू बकरियों की तरह कमजोर मुल्कों का इस्तेमाल किया ट्रायल के लिए क्योंकि कॉस्ट कम है लेकिन आप उन्हीं को वैक्सीन नहीं देंगे क्योंकि मुनाफा वसूली करेंगे। सत्याना
इनकी सारी टेक्नोलॉजी घर ही रह जाए, इसमें कोई शक नहीं ये है सारे कि जो ये सारी ह्यूमन टेक्नोलॉजी ट्रायल्स फेल हो किए जाए, जाते हैं क्लिनिकल साइंस और में, इन्हीं की पब्लिक उसमें मरे ऐसे इतनी चीजों का देखने को मिला है। मुझे बता नहीं लगता है सकता, कि नहीं कोई बचा ही ना नाम I लेगा। think जनता को पता होगा कि जो रावण का हुआ था इंडिया इज वही वन ऑफ द यूके, लार्जेस्ट सप्लायर्स यूएस, ऑफ वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, WHO एंड यूनिसेफ के यू आर माध्यम से ऑलरेडी बास्टर्ड कंट्रीज, जो नॉर्मल वैक्सीन आई की बात सेड, करें अपन पीडियाट्रिक एज में, ओके, तो उसमें इंडिया इज वन ऑफ द Mr. Putin, लार्जेस्ट Mr. Trump, सप्लायर। सो दिस इज अ गुड पॉइंट। इंडिया ने रेज भी अच्छा किया तुम लोग भी सुनो, इंडिया हैज द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर चीप वैक्सीन चार देश, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, दिस इज वन थिंग। सेकंड मुझे लगता है WHO, यूनिसेफ एंड गैवी all the bastard countries of world, ग्लोबल अलायंस फॉर US, इम्यूनाइजेशन UK, वैक्सीन इनिशिएटिव, ऑस्ट्रेलिया ये और लोगों को यूरोप, हिल देनी पड़ेगी इन संस्थाओं को। एंड दे India not supported him. अपार्थाइड का नाम आपने दिया है, जो वैक्सीन is the bastard country. अपार्थाइड वो न हो। And definitely the world bodies must sit together and work upon this. आप तो बता रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर सवाल ये है कि मैं सीधे चलूंगा अंकित सर के पास। अंकित सर, ब्रिटेन ने सबसे पहले शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो $100 बिलियन ओनली फ्रॉम वैक्सीन वो टारगेट कर रही है। $100 बिलियन। और जो कमजोर मुल्क है उनके लिए आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं कर रहे और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहुत गलत यहाँ बात पर है। मैं 2-3 फैक्ट बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात, भाइयों, जो बहुत गलत बात है। प्रिंसिपल आपने बात बताई है वो डेफिनेटली उसका डिस्कशन होना चाहिए। भारत ने जो इसकी पहल की है, इस पे ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं आया, बिल्कुल सही, सिद्धांतिक रूप में बिल्कुल सही बात है। 2-3 चीजें मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। पहली बात जो आपने बताई कि लोगों ने, विकसित देशों ने अपनी जनता के लिए पहले से पूरी डोज बुक कर दी है, बिल्कुल 100%। अपनी यूके के बारे में बता सकता हूँ कि बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, क्योंकि वो लोकल रिसर्च रही है और लोकल प्रोडक्शन है, उन्होंने 100 मिलियन डोसेस पहले से ही बुक कर दी है। मतलब सैद्धांतिक रूप में पूरी यूके की पॉपुलेशन को वो वैक्सीनेट कर पाएंगे। लेकिन दूसरी चीज मैं ये वो भी बताना चाहूंगा, पहली बात ये है कि न सिर्फ यूके में बल्कि पूरे विश्व स्तर पे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने किया है कि ये पूरी वैक्सीन जो उसकी लागत आ रही है वो तो डेफिनेटली, अब जो फिगर्स आप मुझे बता रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का इतना टारगेट है, वो तो मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये चीज पूरी तरह से वेरीफाई है कि ये वैक्सीन पूरे विश्व को इंक्लूडिंग यूके प्रॉफिट करेंगे। दूसरी चीज जो बहुत, और ये डिस्कशन यहाँ पर भी लोकली चल रहा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को क्यों एकदम मेजर स्तर पे नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनको आशंका थी कि इसका यूज तो होगा लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत होने लगेगा। और हम जानते हैं कि कुछ विकासशील देशों में टेक्नोलॉजी को फिर मिसयूज कर देते हैं। और जैसे एक कॉमन एंटीबायोटिक की बात कर लीजिए कि एक ऑगमेंटिन होती है जो पेटेंटेड ड्रग है, जो बहुत उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस पर अवेलेबल होती है, लेकिन उसी की बहुत सारी कॉपियां बहुत ही सस्ते दामों पे ब्लैक मार्केट में बेची जाती हैं। तो ये डिस्कशन होना भी इनका आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि मुनाफा हाँ, मुनाफा जरूर कोई चीज है, ये लोग घाटे में तो नहीं जाएंगे, लेकिन मुनाफे से ज्यादा यहाँ पर अरे तुम सब लोग देख लेना, मेरी बात सुनो भाई लोग, फेसबुक पर देखना निशान तुम, मैंने इन लोगों को दे दिया साहब, देखिए सर, मैं आपको एक चीज, एक बीमारी वो निकल गया, अब ये साले मरेंगे। आप सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो है मसल डिस्ट्रॉफी की, और एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी दवाई बनाती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके करोड़ों रुपए दाम होते हैं और बाकायदा दुबई में उसके डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है। आई थिंक प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड चैरिटी कंप्लेटर। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर क्वेश्चन वेरी नाइस। बड़ी खबर है मेरे पास, और बड़ी खबर ये है जो बहुत अच्छी खबर है, इजराइल है सरप्राइज एवरीबॉडी वंस अगेन। इजराइल वैक्सीनेशन में दुनिया के सबसे आगे निकला। इजराइल ने अपनी आबादी के करीब 12% लोगों को वैक्सीन लगा दी है और 92 लाख की आबादी वाला मुल्क वैक्सीनेशन में दुनिया में सबसे आगे निकला है। इस तरह इजराइल टीका लगाने में दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया है। 90 लाख की आबादी वाले इजराइल में करीब 10 लाख लोगों को अभी तक कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। यानी कि अगर प्रोपोर्शन की बात की जाए तो उन्होंने कमाल कर दिया है। सीधे मनीष मेरे साथ है। मनीष, इजराइल
फिर से उन्होंने सरप्राइज किया है। अगर बात की जाए कंट्री की एफिशिएंसी की, आई थिंक दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जी हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें बिल्कुल। कोई दो राय नहीं। और पिछले 10 दिन में जिस तरह से 10 लाख से अधिक लोगों को इजराइल ने अपने यहाँ वैक्सीनेशन किया है, और निश्चित तौर पर जो फाइजर की जो वैक्सीन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में आप कह सकते हैं कि कम से कम अपने लोगों को बचाने के लिए या फिर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए इजराइल ने जिस तेजी के साथ ये काम करके दिखाया, हर देश की जनता अपने सरकार से यही उम्मीद करती है। अब अगर इसको आप कंपेयर करें भारत से, तो भारत में भी एक अच्छी बात यह है कि कम से कम 30 करोड़ लोगों तक टीका मुहैया हो, इसके लिए सरकार ने तैयारियां कर ली है। और अच्छी बात है जो आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पल्स पोलियो अभियान का एक्सपीरियंस है। और जैसा कि आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जैसे हम हर चुनाव में एक एक बूथ पे लोगों को ट्रेन करते हैं, ठीक उसी तरह से हमने वैक्सीनेशन के लिए भी तैयारी की है। और हमारे पास चुनाव का जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पर लेके चलूंगा। हमारे पास 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट आएंगे जरा किस देश में, आइए जरा ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको देखें और आओ इसी के बाद हम बोला की ग्राफिक मिलेंगे। आइए जरा दिखाएं किस देश में कितनी वैक्सीन लगी है इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। ये जरा देखना जरूरी है, बहुत खूबसूरत बनाई है। किस देश में कितनी वैक्सीन लगी है, प्ले करें इसको राहुल। यहाँ पर अब अमेरिका में 20 लाख कितनों को टीका, इजराइल में 10 लाख। ये देखें, इजराइल में 10 लाख, चीन में 10 लाख। अब चीन का मामला तो आप समझ ही सकते हैं माशाल्लाह। खैर, इजराइल में 10 लाख उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से बहुत अच्छा ही आंकड़ा। नेक्स्ट जरा प्ले करें यहाँ पर, वो जरा चेंज ओवर करें। ब्रिटेन में 8 लाख, रूस में 7 लाख, बहरीन में 51,000। अब नेक्स्ट चेंज ओवर करें, कनाडा में 43,000, चिली में 8,000, मेक्सिको में 3,000। ये वैक्सीनेशन का इंपैक्ट है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये सारे मुल्क, इसमें से कई ऐसे मुल्क हैं जो कि फॉरवर्ड कंट्रीज है। मैं एक बार चाहूंगा इसको फिर से जरा प्ले करें, जो टॉप कंट्रीज के नाम आए उनको जरा फिर से दिखाएं। वो उन कंट्रीज में बकायदा, अगर मैं अमेरिका की बात करूं, नेक्स्ट चेंज ओवर करें, यूके की बात करूं, तो उन्होंने पहले से एक बुक कर लिया है कि हमें इतनी वैक्सीन चाहिए, इतनी वैक्सीन चाहिए। और ये चिंता का विषय इसलिए बन जाता है कि और मुल्कों को नहीं मिल रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो नाइंसाफी है, उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये है। और डॉक्टर शाह अग्रवाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, 70 देशों में हर 10 लोगों में से महज एक शख्स को ही वैक्सीन मिल पाएगी। शॉकिंग रिपोर्ट। राहुल प्लीज प्ले करें इसकी ग्राफिक्स को। ये देखें जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, सबसे बड़ी नाइंसाफी, 70 देशों में हर 10 लोगों में से महज एक शख्स को ही वैक्सीन मिल पाएगी। ये देखना, ये अपने आप में मामला एक चिंताजनक है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वादा, वैक्सीन की 64% खुराक विकासशील देशों को दी जाएगी, विच इज गुड। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। कोवैक्स नाम की इस वैक्सीन को लेने के लिए करार करने वाले 92 देशों में वैक्सीन की 70 करोड़ डोज वितरित की जाएगी। 5 करोड़ भारत में तैयार है, 10 करोड़ टोटल हो जाएगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसने क्या कहा है, ऑक्सफैम और ग्लोबल जस्टिस नाउ जैसे संगठनों का कहना है कि ऐसी योजनाएं भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन ये हमारे सामने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है जो मुझे निश्चित तौर पर हैरान कर रही है। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर, मेरे साथ डॉक्टर शाह अग्रवाल मौजूद है। सर, क्या कहा जाए सर, वैक्सीन इज द न्यू करेंसी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। आपने निशांत, आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिखाए। इजराइल क्योंकि एक छोटा मुल्क है और एक बहुत विकसित मुल्क है, तो इस वजह से वो लगभग 10% लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन दे चुके हैं। बाकी जितने भी मुल्क हैं उनमें जो वैक्सीनेशन की जो परसेंटेज है वो 1% से कम है। लेकिन आई थिंक निशांत, जैसे जैसे ऑक्सफोर्ड, स्पुतनिक, जाइडस, मॉडर्ना, फाइजर की वैक्सीन आती जाएंगी और जैसे जैसे समस्याओं का समाधान होता जाएगा, मुझे लगता है कि ये स्पीड बहुत इस अगले 1-2 महीने में कैचअप करेगी और आपकी समस्याओं का समाधान होने से उसकी जो वैक्सीनेशन है उसके बढ़ जाने की बहुत ओके डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, ख्याल है कि हम एक सही रास्ते पे चल रहे हैं और इसको हमें स्पीड अप करना है, इसको हमें फाइन ट्यून करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम टाइम में। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 करोड़ एक डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपको रोक रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया है प्रकाश जावड़ेकर जी का। मैं चाहूंगा वो ब्रेकिंग मेरे सामने लेकर आए, हमारे सहयोगी उसको ब्रेक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर भारत की तैयारी सबसे मजबूत है। देश में 4 वैक्सीन लगभग तैयार, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा। कोविशील्ड की इमरजेंसी यूज की मिल चुकी है अनुमति, बाकी कोरोना वैक्सीन पर काम भी अंतिम स्टेज में है।
और ये एक बड़ी खबर है, मैं चाहूंगा इसके बगल में आज के जो ड्राई रन के शॉट है उसको दिखाएं, किस तरीके से कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर भारत की तैयारी काफी मजबूत है और एक तरफ ड्राई रन चल रहा है, दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि देश में 4 वैक्सीन लगभग तैयार है। अब 4 वैक्सीन लगभग तैयार है। पीयूष, ये जो स्टेटमेंट है कि 4 वैक्सीन तैयार है, हमारी तैयारी सबसे मजबूत है, क्या समझा जाए इसको? ये बिल्कुल निशान, देखिए केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट तौर पर ये कर दिया है कि जो कल की कोविशील्ड वैक्सीन थी उसे मंजूरी दी जा चुकी है और भारत बायोटेक के अलावा फाइजर जो है उस पर विवेचना अभी की जा रही है। इसके अलावा एक और वैक्सीन की वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उस वैक्सीन के नाम का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर अरे ये कोरोना को तो है नहीं कि खाली बकवास है यारो, इसके अलावा ऐसे उन्होंने ये समझाए भी तुम कहा लोग है भाई। कि जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है उसको मंजूरी कल दी जा चुकी है। पीयूष, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी के लिए आपका। और हमारे पास सामने आई एक, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, गुजरात से रिपोर्ट आ रही है, बल्कि मैं गुजरात से हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको। गुजरात में सामने आया कोरोना का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन से आए 4 व्यक्तियों में नया स्ट्रेन पाया गया। 4 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्रिटेन से अहमदाबाद पहुंचे थे ये 4 लोग। अब ये हमारे सामने चुनौती है, ये नया स्ट्रेन और आ गया है, ये लोगों को और परेशान कर रहा है। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर, अंकित जी मेरे साथ ब्रिटेन से मौजूद है। अंकित जी, एक रिपोर्ट ये थी कि जो भारतीय है, कई भारतीय ब्रिटेन ट्रैवल करेंगे, ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन लगाकर वापस आ जाएंगे, लेकिन अफोर्डेड, लेकिन वहां पर तो नया स्ट्रेन आ गया है। अब ये कितना बड़ा एक लीथल कंपोनेंट है, कितना डेंजरस कंपोनेंट है, क्योंकि आप अभी ब्रिटेन में ही मौजूद है। जी निशांत, पहले से हम लोग ये आशंका कर रहे थे और पिछले 1-2 हफ्तों से जो हम लोग ये बात सोच रहे थे कि म्यूटेंट वेरिएंट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। 2-3 चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम आने वाली थी। पहली बात, इसकी इन्फेक्टिविटी 70% से ज़्यादा थी। दूसरी, इसने बच्चों को इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। ये 2-3 हफ्ते पहले से शुरू हुई थी ये बात, और आज की तारीख में इसकी पूरी जो विभत्स पिक्चर सामने आ रही है। मेरे डॉक्टर कंसल्टेंट अमित खन्ना, ओ अमित भाई सुनो, नीम का बनाओ सारे टीका, समझे? नीम की सीधे दूध से निकालो। तुम बता रहे तुम्हें यार, नीम से बड़ी दवा कोई नहीं दुनिया में। 2-3 हफ्ते पहले ये चीज आशंका थी इस तरह की, नीम का टीका बनाओ कोरोना का, हो चुकी है। नीम का सीधा दूध, नीम का टीका, उसका पानी निकालो पेड़े में से, उसी में बनाओ, देखो कि छोटा। अबे यार तू क्या तुम लोग हटो। क्योंकि अभी तक WHO का इन्वेस्टिगेशन चाइना के खिलाफ कंप्लीट नहीं हुआ कोरोना को लेकर, लेकिन कोरोना का तेल ले लो। ये सबकी बड़ी खबर, कोरोना के विरोध की आवाज को दबाया गया। कोरोना पर खुलासे के चलते महिला पत्रकार को भेजा जेल। चैंग जॉन नाम की पत्रकार को जेल भेजा गया। चीन की अदालत ने सुनाई महिला को 4 साल की सजा। ये वो महिला है जिसने ब्रेक की थी खबर कोरोना को लेकर। मैं सीधे चलूंगा मनीष के बाद। मनीष, ओवर टू यू वेरी क्विकली। जहाँ बिल्कुल निशान देखिए, क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में जो ये सबसे बड़ी घटना घटी थी कि एक महिला पत्रकार जो पहले बार प्रोफेशनल लॉयर थी और उन्होंने ही वुहान में जो चाइनीज वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी, उससे संबंधित रिपोर्ट दाखिल की थी और उसे चीन की सरकार ने 4 साल की सजा दी। और टाइमिंग इसलिए चुना गया था ये कि एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया क्रिसमस और नए साल के जश्न में मशगूल होगी, तब किसी का उस पर ध्यान नहीं जाएगा। और ये सब तब हो रहा है जब अगले हफ्ते WHO वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच रही है। तो आप समझ सकते हैं। अरे तुम लोग समझो यार, आयुर्वेद अपने पर खजाना है। क्योंकि अभी मैं आपको लेकर चलूंगा जो दुनिया नारी छोड़ो, इसको उसकी छोड़ो में रखो। आयुर्वेद खत्म कर दी गई। अब WHO क्या करेगा उसमें? वहाँ पर कुछ अब WHO के अटेल लेने यार, तुम काहे जरूर भटक रहे हैं? चीन में 226 पत्रकारों को जेल हुई है, 4 लापता हुए। नेक्स्ट चेंज ओवर करेक्ट। यहाँ पर 2020 की अगर बात की जाए, ये देखिए आप जरा यहाँ पर 2016 में 40 को जेल, कोई लापता नहीं। 17 में 42 को जेल, 1 लापता। 18 में 48 पत्रकारों को जेल कर दिया गया, 1 लापता। 2019 में 49 को जेल किया गया, 1 लापता। 2020 में 47 को पत्रकारों को जेल कर दिया गया, 1 लापता। चाइना से आप
क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। लेट्स प्रे कि इस कोरोना को हम जमकर हराएं। फिलहाल बस एक ब्रेक का। बाबा निशांत